नीतीश कुमार जी, स्वागत है आपका हेडलाइंस टुडे और आज तक पे। बहुत धन्यवाद सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जब हमारी आपकी बातचीत हुई थी एजेंडा आज तक में दिल्ली में, तब मैंने आपसे जितेन मांझी के बारे में कई सवाल पूछे और आपने बताया कि वो कितना अच्छा चीफ मिनिस्टर हैं, बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं। एकाएक कुछ ही हफ्तों में स्थिति इतनी बदली कैसे? जो चीफ मिनिस्टर आप खुद सर्टिफिकेट दे रहे थे जिसे, अब आपको लग रहा है कि वो सर्टिफिकेट के लायक है नहीं, क्या बदला सर? नहीं, दरअसल हम थोड़ा अनुरोध आपसे करेंगे कि आप जो पूछ रहे थे बार बार और उसके बाद जो कुछ हमने कहा उसको दोबारा देख लीजिएगा। खैर वो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, लेकिन बिहार में जो हालात जिस ढंग के होते जा रहे थे और आपके प्रश्नों से ही मैं शुरू करता हूँ, वह भी एक रिफ्लेक्शन था। और इस प्रकार से चारों तरफ जब मैं बिहार में संपर्क यात्रा के दौरान लोगों के बीच था, तो चाहे हमारे पार्टी के वर्कर हों या समर्थक हों या कंसर्न सिटीजन्स हों, सारे लोग बोलना शुरू कर चुके थे कि काफ़ी गिरावट आ रही है और फिर अगर इसी तरह से चलता रहा तो हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। मैं तो कतई तैयार नहीं था, मैंने तो पद को छोड़ दिया। हमारे कुछ सेंटिमेंट्स थे और हमने लोगों के सामने एक्सप्रेस किया था, लेकिन लगातार लोग यही बोल रहे थे कि भाई ये तो दिल्ली का लोकसभा का चुनाव था और बिहार में काम कर रहे थे, मेरे बारे में लोगों का कहना था, तो फिर उनको रहना चाहिए था, ये छोड़ना ठीक नहीं है। और फिर किन्हीं को बना दिया, उनके रोज के अटरेंसेस से लोग परेशान थे, कुछ हो नहीं रहा था, बहुत सारी चीज़ों में गिरावट आने लगी सर। और फिर भारतीय जनता पार्टी लगातार मुझ पर हर चीज़ के लिए जिम्मेवारी थोप रही थी। लोगों का भी हमने मूड देखा और इन सब चीज़ों के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे। पार्टी के लोग तो और पहले से कह रहे थे कि आपको संभालना चाहिए फिर से, पर नीतीश जी, आपने हमेशा से जिंदगी में बड़ी संभल कर राजनीति की है। इसके सिवा मैं अपनी जस्ट एक सेंटेंस में पूरी कर लूंगा। जब ये लगा कि अब फिर से इस काम को संभालने के सिवा कोई चारा नहीं है, तो फिर हमने अपने को तैयार किया। और जब मैं तैयार हुआ हूं तो पूरे मन से तैयार हुआ हूं। और जैसा कि हमने अपने पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक में भी कहा था कि भाई अब हम इस बात के लिए तैयार हुए हैं तो हम बिल्कुल फ्रंट से लीड करेंगे। सर, आपने हमेशा से अपनी राजनीति बहुत संभल के की है, कभी भी आपने फिजूल के आरोप नहीं लगाए। अभी आप बार बार जिद कर रहे हैं कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो जेडीयू के तमाम विधायकों से संपर्क में हैं, उन्हें मंत्रिपरिषद गारंटी कर रहे हैं, उन्हें टिकट देने की बात कर रहे हैं। इस बात का नीतीश कुमार के पास आखिरकार सबूत क्या है सर? ये तो आप सब जो विधायकगण हैं उन्हीं से पूछ लीजिए, उनसे पूछ लीजिए जो उनके पास संपर्क कर रहे हैं, कौन लोग संपर्क कर रहे हैं और उनको क्या क्या प्रलोभन दे रहे हैं। ये तो लोग जो बोलते हैं हम उसी के आधार पर आपको बोल रहे हैं, लेकिन मेरी बात पर आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्वयं भी तहकीकात कर लीजिए और मैं तो चाहूँगा कि लोगों को तहकीकात करना चाहिए। कितने लोग हैं उन्होंने खुल करके सामने ये सारी बातें कही है। तो ये जो माहौल बना है, और हम लोगों ने शुरू से कहा था, देखिए जो पूरी स्थिति पैदा हुई है इसमें हम लोगों हम लोगों के पास बहुमत है, ये स्पष्ट है। 4 पार्टियां एक तरफ है, बिहार की विधानसभा में मात्र 5 पार्टी है, 4 पार्टी एक साथ। और जनता दल यू का फैसला हुआ, इसके पक्ष में आरजेडी ने समर्थन दिया, इसके पक्ष में आरजेडी ने पत्र लिखा। सर नीतीश जी फिर मेरे पास कांग्रेस पार्टी ने, सीपीआई ने, एक निर्दलीय ने, तो 4 पार्टियां एक तरफ है। आप स्ट्रिंग देख लीजिए। नहीं, पर नीतीश जी एकमात्र पार्टी फिलहाल आपकी जिद है कि गवर्नर को मांझी को बर्खास्त करना चाहिए और आपको शपथ दिलानी चाहिए, लेकिन 11 मई 1994 का एसआर बोमई का हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है वो मेरे सामने है। वो कहता है कि एक ही तरीका है इसको सिद्ध करने का कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, कि आखिरकार असेंबली में एक फ्लोर टेस्ट हो। मेजॉरिटी आपके पास है तो आपको दोबारा चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए, मेजॉरिटी अगर मांझी जी के पास है तो उनको बरकरार रहना चाहिए। आपको फ्लोर टेस्ट से ऐसा क्यों लग रहा है कि आपत्ति है? ना, कोई आपत्ति नहीं है फ्लोर टेस्ट से, बल्कि हम लोगों ने तो सुझाव दिया कि इसके लिए क्या क्या विकल्प हैं।
हमने कहा कि फ्लो, हम सब लोगों ने, कोई अगर हम अकेले नहीं थे, 4 पार्टियों के नेता गवर्नर साहब को 9 फरवरी से मिले, 9 फरवरी को मिले हैं। और उसके बाद बाहर आकर भी हम लोगों ने सार्वजनिक तौर पर मीडिया के समक्ष भी अपनी बात रखी थी। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं फ्लोर टेस्ट पर, बल्कि उसके लिए तो तैयार थे और हमेशा तैयार हैं। उसमें कहाँ कोई आपत्ति है? अगर उनको मौका देना चाहते हैं परंपराओं के अनुरूप, तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। हम लोगों ने ये कहा कि वो मौका देना है तो ये शीघ्र मौका दें और जितनी जल्दी संभव हो सके इस मामले का निपटारा कर दें, क्योंकि राज्यपाल का अभिभाषण होना है, बजट सत्र बुलाया जा चुका है, इसके पहले ही इस मामले का फैसला होना चाहिए। और किस सरकार का अभिभाषण आप पढ़ेंगे, कौन सी सरकार बजट लाएगी, इन सब चीजों से जो ये जैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसके पहले ये सेटल हो जाना चाहिए। सर, यही तो हम लोगों का आपने ये भी आरोप लगाया है कि गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी बीजेपी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नर से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मैं तो वही कह रहा हूं जो संविधान में लिखा है कि यहां पे फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, फ्लोर टेस्ट में साबित होना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि बजट सेशन के पहले ही दिन ये फ्लोर टेस्ट हो सकता है। तो आखिरकार आपको क्यों ये लग रहा है कि गवर्नर बीजेपी की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं? राहुल जी, पहली बात तो ये है कि हम में से किसने कहा कि फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए? हम भी तो चाहते हैं कि फ्लोर टेस्ट हो। प्रश्न यही है कि कब होना चाहिए। बजट सत्र के पहले हो जाना चाहिए, यह हम लोगों का कंटेंशन था। और हम लोग तो राज्यपाल महोदय पर कुछ कह ही नहीं रहे, क्योंकि वे तो सहमत थे बातचीत के दौरान, और उन्होंने कहा कि यह एक वैलिड पॉइंट है। और उन्होंने खुद भी कहा कि हम आखिर अभिभाषण पढ़ेंगे किसका। उससे साफ था कि ये जो 20 फरवरी से पहले से सेशन संबंध है, उसके पहले इस मामले का निपटारा हो जाना चाहिए। वो सहमत थे। लेकिन इसके बाद ये परिस्थिति आई है कि बजट सेशन बुलाया जा चुका है और ये नियम है कि जब पहला सत्र होगा या बजट सत्र होगा तो पहला काम होगा राज्यपाल का अभिभाषण। हम लोगों ने कहा कि ये तर्क दिया जा सकता है, तो उस समय भी हम लोगों ने बतलाया था कि ये बजट सत्र है और जब बजट सत्र बुला जा चुका, इस बीच में एक नई परिस्थिति पैदा हुई है, तो इस असाधारण परिस्थिति का समाधान तो असाधारण तरीके से हो सकता है। नंबर 1, इसी पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों की बात में एक मेरिट है कि साहब आखिर बजट सत्र में पहला काम अभिभाषण का होगा, राज्यपाल अभिभाषण का, तो किनका अभिभाषण पढ़ेंगे? राज्यपाल का जो अभिभाषण होता है वो सरकार द्वारा तैयार किया जाता है, तो किसका पढ़ेंगे? वो तो सहमत थे। हम लोगों को तो आश्चर्य इसी बात का है, जिस बात को अपने विवेक से वो सही मान रहे थे उससे प्रतिकूल हुआ है। अच्छा सर, ये बताएं, इसलिए न फ्लोर टेस्ट में हम लोगों को कोई आपत्ति है, हम लोगों को तो आपत्ति है इतना लंबा समय दिया जाए। सुशील मोदी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जितेंद्र राम मांझी भ्रष्ट हैं। अब आपका आरोप यह है कि जितेंद्र राम मांझी बीजेपी के साथ चर्चा कर रहे हैं, वो बीजेपी ज्वाइन भी कर सकते हैं, बीजेपी उनकी सरकार बनाने में मदद भी कर सकती है। अगर ऐसा होता तो सुशील मोदी ये क्यों कह रहे हैं कि जितेंद्र राम मांझी भ्रष्ट हैं? अब उन्होंने क्या कहा हम तो जानते नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि उनके लोग तो साथ कैंपेन कर रहे हैं। ये जो भी हम बात कर रहे हैं उसके तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। देखिए, प्रधानमंत्री जी से मिले मांझी जी और निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो बातें कही वही बातें उतना ही मौका दिया जा रहा है। और हम लोग बार बार कह रहे हैं, 4 पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो इसके बाद जो कुछ भी हो रहा है, मतलब अंतिम समय तक यहां पार्टियों में तोड़ फोड़ करने की छूट दी जा रही है, उसका लाइसेंस दिया गया है, ये सब काम किया गया है। अगर वो मानते हैं तो एक क्षण बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं? जब आपको सूट किया तब आपने लालू प्रसाद यादव के साथ टाई अप किया, जिस लालू प्रसाद यादव को आप कहते थे जंगल राज चलाता है। उससे पहले आपको सूट किया तो जो सो कॉल्ड कम्युनल फोर्सेस हैं, हमने कभी नहीं कहा था। आपने खूब कहा था सर, हमने कभी नहीं कहा था। जंगल राज कोर्ट से निकला था और बीजेपी ने उसका पेटेंट कराया था। हम लोग उसका उपयोग नहीं करते थे, हम तो उससे आगे बढ़ के आतंक राज बोलते थे। इसलिए जंगल राज वगैरह तो वही लोग जानते हैं और वही लोग एक्सप्लेन करेंगे। नहीं, तो पहले आतंक राज था, अब आपके साथ मिलके चलेंगे तो आतंक राज होगा
या सुशासन बाबू की सरकार चलेगी? क्या होगा? ये तो आपके पार्टनर हो गए ना, जिनको आप खुद कहते थे आतंकवाद चलाते हैं। कानून का राज होगा, कानून का राज होगा, न्याय के साथ विकास होगा और हर वो काम होगा जिससे बिहार की इज्जत देश में बढ़े, देश की मजबूती में बिहार योगदान करेगा, यही काम होगा। और आपने जो कहा मौकाटेरियन की बात है, तो हम जस्ट पूछना चाहते हैं, ये जो बीजेपी के लोग या आपने हमारे विरोधियों के नाम पर उन्हीं के बारे में कहा होगा या और किसी के बारे में, जरा बता दीजिए कि महाराष्ट्र में जब ये हंग असेंबली आ गई तो क्या किया इन्होंने? जिस एनसीपी को कहा था नेचुरली करप्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारवादी कांग्रेस पार्टी है, उसी के समर्थन से अपना माइनॉरिटी गवर्नमेंट इंस्टॉल किया। अच्छा आप बताइए कि जम्मू कश्मीर के चुनाव में क्या कहा था इन्होंने? बाप बेटा की पार्टी और बाप बेटी की पार्टी। तो अब क्या हो रहा है? बाप बेटी की पार्टी के साथ समझौता हो रहा है। मौकाटेरियन नहीं है तो क्या है? तीसरा अभी क्या किया झारखंड में? झारखंड विकास मोर्चा के एमएलएज को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ मिलाने की कार्रवाई। चलिए।